स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने मंजिल बैच यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है फॉर द स्टूडेंट ऑफ द बैच 2026-27। और इसमें हम लोग क्या करवा रहे हैं, इसमें हम लोग आपको क्लास 10th की सभी सब्जेक्ट्स की एक्सप्लेनेशन, समरीज, नोट्स, हर एक चीज आपको क्लास 10th की यहाँ पे करवाई जा रही है। करेक्ट? अच्छा जी, अब मुझे ये बताओ कि अभी तक आप लोगों ने जो मैंने आपको 2 पोएम्स पढ़ा दी हैं, एक तो फायर एंड द आइस और दूसरी डस्ट ऑफ स्नो। तो ये दोनों आई होप में आप लोगों ने इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो देख लिया होगा और इन पोएम्स को अच्छे से समझ लिया होगा। यदि आपने इतना समझ लिया है तो आज के वीडियो में हम ये वाली पोयम कवर करेंगे, अ टाइगर इन द जू। जू के अंदर जो टाइगर होता है उसके साथ क्या क्या चीजें होती हैं, उसमें उसका प्रॉपर एक्सपीरियंस शेयर किया जाएगा और काफी चीजें इसमें आ जाएंगी। इसके अलावा और इसमें क्या बताया जाएगा मैम? भैया और इसमें आपको ये सिखाया जाएगा कि जो टाइगर इन द जू है और जो टाइगर इन द फॉरेस्ट है उनके बीच का कॉन्ट्रास्ट आएगा। फॉरेस्ट में जो टाइगर है वो कैसा होता है और जू में जो टाइगर है उसकी पॉइंट यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे दोनों टाइगर्स अलग अलग जगह रहने के बाद अलग अलग फील करते हैं, अलग अलग महसूस करते हैं। ठीक है जी, करें स्टार्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। This poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. Natural habitat tiger का क्या होता है? Natural habitat tiger का होता है फॉरेस्ट। क्या होता है? फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट में जो टाइगर होता है उसको किसी चीज का डर नहीं होता, वो एकदम खुला घूमता है। यही अगर मैं बात करूं किसकी, टाइगर इन द जू की, तो उसके पास लिमिटेड स्पेस होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ कहां घूम सकता है, जू में घूम सकता है। करेक्ट? तो ये पोयम, दिस पोयम मूव्स फ्रॉम द जू टू जंगल। तो ये पोयम इसी चीज के बारे में डील करती है कि जू के अंदर से लेके जंगल के अंदर तक क्या बिहेवियर होता है हमारे टाइगर भाई साहब का, वो ये बताएगी। ठीक है? एंड बैक अगेन टू जू, और वापिस से जू के पास हम लेके जाएंगे, मतलब स्टार्टिंग जू से की गई है, फिर आपको जंगल के बारे में बताया जाएगा और फिर वापिस से हम जू के बारे में बात करेंगे। नाउ रीड द पोएम साइलेंटली वंस, एक बार इस पोएम को अच्छे से साइलेंटली रीड करो एंड से विच स्टेंजा स्पीक्स अबाउट द टाइगर इन द जू। आपको खुद पता लगाना है कि कौन सा स्टेंजा टाइगर इन द जू की बात कर रहा है और कौन सा ऐसा स्टेंजा है जो टाइगर इन द जंगल की बात कर रहा है। ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा जब हम पोयम को क्या करेंगे, रीड करेंगे। करेक्ट? चले जी, रीड करते हैं फिर। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। देखो विविड स्ट्राइप्स का क्या मतलब है? स्टॉक्स मतलब हो गया वो चल रहा है, चलना। स्टॉक्स मतलब क्या हो गया? चलना। वो चल रहा है। कौन चल रहा है? टाइगर। टाइगर वैसे तो क्या होता है, इट लगेगा। टाइगर एक जानवर है, जानवर के लिए हम क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं। बट यहाँ पे हम उसको एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट कर रहे हैं, पर्सोनिफिकेशन लग गया यहाँ पे। पोइटिक डिवाइसेस होते हैं ना, पर्सोनिफिकेशन लग गया। यदि आपको पोइटिक डिवाइसेस के बारे में नहीं पता तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी, आपको बस उस पे कमेंट करना है इस वाली वीडियो पे कि मैम हमें ये नहीं पता और आप प्लीज इसका वन शॉट वीडियो बना दो, तो मैं उसको वो चीज आपके लिए कर दूंगी। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप। विविड स्ट्राइप्स, विविड स्ट्राइप होती है ना जो ब्राइट, उसके ऊपर स्ट्राइप्स होती हैं, ब्लैक कलर की जो स्ट्राइप्स होती हैं, कैसी होती हैं? ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स होती हैं। ठीक है जी। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, मतलब वो स्टॉक करता है, चल रहा है, अपनी ब्राइट स्ट्राइप के साथ चल रहा है। किसमें चल रहा है? अपनी केज में चल रहा है। केज मतलब क्या? जो मतलब पिंजरा। वो किस में चल रहा है? अपने कदम पिंजरे में चल रहा है, क्योंकि उसके पास लिमिटेड स्पेस है। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ किसके बारे में डील कर रहा है मैम? ये डील कर रहा है अ टाइगर इन द जू के बारे में। करेक्ट बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट का क्या मतलब है? ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट का मतलब है जो उसके पैर हैं जिससे कि वो चल रहा है, जो उसके सॉफ्ट पैर हैं, जो उसके सॉफ्ट पंजे हैं, जो उसके सॉफ्ट पैर हैं, जिससे कि वो चल रहा है। ठीक है? कैसे चल रहा है? इन हिज क्वाइट रेज, मतलब कि चल तो वो धीरे धीरे रहा है, बिल्कुल धीमा धीमा जैसे चलते हैं ना, इस तरीके से चलना कि किसी को पता ना चले कि घर में कौन आ गया, वैसे वो बिल्कुल कदम एकदम सोच समझ के धीरे धीरे चल रहा है, जिससे किसी को नहीं पता लग रहा उसकी मूवमेंट का। रेज,
चल तो वो धीरे रहा है, मतलब क्वाइटली तो वो चल रहा है, लेकिन रेज के साथ। रेज का मतलब होता है एंगर। उसकी आंखों में, उसकी आईज में इतना गुस्सा भरा हुआ है कि बस किसी ने उसको निकाला नहीं और उसने उस पर कर दिया हमला। इतना वो डेंजरस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है, तो यहाँ पे उस टाइगर को इन्होंने डिस्क्राइब करा है जो कि केज के अंदर बंद है और जू के अंदर बंद है और काफी ज्यादा परेशानियों का सामना कर रहा है। क्योंकि एक टाइगर का नेचर क्या होता है, एक टाइगर का नेचर होता है खुला घूमना, ठीक है, चाहे जिसका शिकार कर लेना। अब ऐसे इंसान को आप खुद इमेजिन करो कि ऐसा इंसान है जिसको हमेशा खुलना, दूसरों से बातें करना और बाहर जाना पसंद है, और ऐसे इंसान को अगर आप क्या करो, ऐसे इंसान को एक कमरे में बंद कर दो और कई दिन तक अगर आप बंद रखो, वहीं पे खाना, वहीं पे सब कुछ करो, तो वो कितना परेशान हो जाएगा, कितना वो डिप्रेशन में चला जाएगा। तो जब इंसान के साथ ऐसा हो सकता है, तो ये तो फिर भी टाइगर, ये तो फिर भी एक एनिमल है, इसके साथ कितनी मतलब गलत हो रहा होगा इसके साथ। उसके बाद आता है ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। अब देखो, अब ये बात करेगा किसकी, आ टाइगर इन द फॉरेस्ट की। कि पहले वाले हमने पैराग्राफ में ये पढ़ा कि आ टाइगर इन द जू कैसा होना नहीं चाहिए और कैसा अभी है जू के अंदर। अब हम बात करेंगे सेकंड पैराग्राफ में कि उसको जू की जगह फॉरेस्ट में होना चाहिए था और कैसे होना चाहिए था वो डील करेंगे। तो ही शुड बी लर्किंग इन द शेडो। लर्किंग मतलब होता है छुपना। उसको तो क्या करना चाहिए था, उसको तो भैया शेडो में छुपना चाहिए था। लर्किंग का मतलब क्या होता है, छुपना। लर्किंग का मतलब होता है छुपना। उसको शेडो में जाके छुपना चाहिए था। किस लिए छुपना चाहिए था, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, शेडो में छुपना चाहिए था। और जो ग्रास होती है ना हमारी, इस तरीके की आपकी जो ग्रास होती है, लंबी लंबी आपकी जो ग्रासिस होती हैं, बड़ी बड़ी ग्रासिस होती हैं, तो टाइगर क्या करता है, टाइगर उन ग्रासिस के पीछे जाके छुप जाता है। और उन ग्रासिस के पीछे छुप के क्या कर रहा होता है, अपना शिकार देख रहा होता है, ताकि जैसी कोई शिकार आए वो हमला करे, ग्रासिस से बाहर निकले। बट यहाँ पे क्या कह रहा है, ही शुड बी लर्किंग इन द शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। उसको तो क्या करना चाहिए, जू में नहीं रहना चाहिए, उसको तो शेडो में पीछे छुप के, जैसा कि उसका एक्चुअल नेचर है वैसे उसको बनना चाहिए। लॉन्ग ग्रास से उसको गुजरना चाहिए, लंबी लंबी झाड़ियों के पीछे उसको छुपना चाहिए, ग्रास के पीछे उसको छुपना चाहिए, ये उसका नेचर होना चाहिए। नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। कहाँ पे, नियर द वाटर होल। वाटर होल होता है ना, बीच बीच में जंगलों के होल्स बने होते हैं जहाँ पे पानी पानी होता है, और वो पानी पीने के लिए, उसका पानी पीने के लिए जो आपके वो होते हैं, टाइगर्स होते हैं, टाइगर्स तो नहीं खैर, जो डियर्स होते हैं, मतलब जो टाइगर का शिकार होते हैं, वो पानी के लिए वहाँ पे आते हैं, ढूंढते ढूंढते पानी पीने लगते हैं। इतने में झाड़ियों के पीछे जहाँ पे शेर छुपा हुआ था वो वहाँ पे आता है, और उन प्लम्प डियर को, प्लम्प होता है मोटू डियर, मोटू हट्टा कट्टा तगड़ा डियर, क्योंकि टाइगर के लिए तो वो मोटू डियर है, चाहे वो डियर कितना भी सूखी हड्डी क्यों ना हो, कितना भी सुकड़ा हुआ क्यों ना हो, टाइगर के लिए तो वो खजाना है, वो खाना है। तो वो उसको तरोताज़ा ही देखता है, वो उसको मोटू डियर बोल रहा है यहाँ पे। प्लम्प डियर का क्या मतलब है, मोटू डियर। तो कह रहा है, हमें फर्स्ट टू पैराग्राफ से यही पता चला, फर्स्ट टू स्टेंजा से हमें यही पता चला। पहले स्टेंजा में हमने ये डिस्क्राइब करा कि जू के अंदर फिलहाल टाइगर कैसा है। अगले स्टेंजा में हमने डिस्क्राइब करा कि नहीं भाई, उसको तो जू के अंदर नहीं होना चाहिए, उसको तो अपना जो उसका नेचुरल रूप है उसमें आना चाहिए। जो शेडो है, मतलब जो शेडो जैसे होता है ना, परछाई, जो टाइगर की परछाई है वो दिखनी चाहिए सिर्फ, बाकी तो वो लॉन्ग ग्रासेस के पीछे छुपा हुआ होना चाहिए। कहाँ पे छुपा हुआ होना चाहिए, वाटर होल के पास, जहाँ पे डियर आए पानी पीने और वो फटाफट से मतलब डियर का शिकार कर ले। अब हम यहाँ पे टाइगर को गलत भी नहीं कह सकते कि टाइगर गलत कर रहा है शिकार करके, नहीं, वो तो उसका नेचर है, भगवान ने उसको बनाया ही इस तरीके से है कि वो क्या खाए, सिर्फ और सिर्फ नॉन वेज खा पाए, वेजिटेरियन वो है नहीं। तो वो सारी चीज़ें भगवान के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते या उसको गलत नहीं बता सकते, पर हमें उसके साथ गलत नहीं करना चाहिए। He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। क्या कह रहा है, देखो इस इन दोनों में वो फॉरेस्ट की बात कर रहा है, इन दोनों स्टैंडा में वो फॉरेस्ट की बात कर रहा है कि फॉरेस्ट में उसको कैसा रहने चाहिए था, टाइगर को कैसा होना चाहिए था। तो टाइगर का जो नेचुरल नेचर होता है ना, कि मान लो जो जंगल होते हैं, जैसे मान लो इस और आपके क्या हैं, इस और आपके
बहुत बड़ा बहुत गहरा जंगल है जहाँ पे बहुत सारे जानवर हैं, और यहाँ पे एक बॉर्डर लाइन आ रही है, उस बॉर्डर लाइन के ही बिल्कुल अगर आप इस तरफ देखोगे तो वहां से गांव स्टार्ट हो रहा है, विलेज स्टार्ट हो रहा है, घर ही घर स्टार्ट हो रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी ये जो टाइगर्स होते हैं या जंगली जानवर होते हैं वो इस फॉरेस्ट से एंटर कर जाते हैं। तो ये जो जगह है, ये जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर को हम एज कह रहे हैं। ठीक है जी। अब इसमें क्या कह रहा है, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेस, वो तो घरों के आसपास दिखना चाहिए। कहाँ दिखना चाहिए? एट दी जंगल्स एज, ये जो जंगल है जहां से फॉरेस्ट खत्म होता है और घर शुरू होते हैं। कभी कभी जंगल में भटकते भटकते जो टाइगर होते हैं ना, वो हाउसेस की तरफ आ जाते हैं। बियरिंग हिज वाइट फैंक्स, वाइट फैंक्स होते हैं उसके जो सफेद दांत होते हैं, वो उसको दिखाए, सफेद दांतों को, अपने क्लोज को दिखाए, अपने पंजों को दिखाए, और विलेज को डराए, लोगों को डराए। टाइगर का तो यही नेचर है ना कि लोगों को डराना। हल्का सा भी टाइगर अगर, जैसे ये विलेज में लोगों ने दूर से भी अगर टाइगर को देख लिया, खिड़की से भी देख लिया, तो लोग क्या करेंगे, लोग डर जाएंगे। तो वैसी ही ये चीज यहाँ पे कह रहा है कि टाइगर का नेचर तो ये होता है। पॉइंट कह रहे हैं कि टाइगर का ऐसा नेचर होना चाहिए, टाइगर को जू में हमें नहीं रखना चाहिए, है ना। उसके बाद देखो क्या कहते हैं, फिर से हम जू पे आ गए। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, उसको एक कॉन्क्रीट सेल में, कॉन्क्रीट होता है ना ईट पत्थर का, एक सेल बना दिया जाता है, कॉन्क्रीट सेल मतलब कि जेल टाइप बंद कर रखा है उसको। कैसे बंद कर रखा है उसको? जेल में, जैसे इंसानों को जेल में बंद करते हैं ना, वैसे उस टाइगर को हमने बंद कर रखा है जू के अंदर। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी स्ट्रेंथ तो हमें दिख रही है, लेकिन बार्स के पीछे, जैसे केज होता है, केज किस टाइप का होता है, केज इस टाइप का होता है ना, ये इस बार्स के पीछे केज होता है, ये इस तरीके के बार्स बने होते हैं, लाइंस बनी होती है, पिंजरा जिसको आप कहते हो। ठीक है, तो इसके पीछे, इसके बैक साइड में जो टाइगर होता है, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो हाइड हो रही है, यहाँ से उसकी स्ट्रेंथ वो दिखा नहीं पा रहा। तो वही यहाँ पे लिखा है, उसके साथ तो क्या हो रहा है, उसको जेल में बंद कर दिया, जू में बंद कर दिया, पिंजरे में बंद कर दिया, और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इन बार्स के पीछे, ये जो लाइंस दिख रही हैं, पिंजरे के जो ये बार दिख रहे हैं, इनके पीछे ही हाइड हो चुकी है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर, तो अब वो टाइगर क्या कर रहा है, उसके पास कोई और जगह तो बची नहीं, इसी पिंजरे के अंदर कभी इधर चल रहा है, 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 कभी इधर चल रहा है। उसको कोई मतलब नहीं कौन उसको विजिटर देखने आ रहा है, उन सबको वो क्या कर रहा है, इग्नोर मान रहा है। कह रहा है कि मैं नहीं जानता भाई तुम्हें, मुझे तो जेल से बाहर निकालो जी, है ना। चलो आगे पढ़ते हैं, लास्ट पैराग्राफ। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, और आखिरी आवाज टाइगर को कब सुनाई देती है, टाइगर को आखिरी आवाज सुनाई देती है नाइट में। कब सुनाई देती है? जब वो जो पेट्रोलिंग कार्स आपने देखी होगी ना, जीप जैसी कार, जब आप जू गए होगे तो आपने देखा होगा जीप जैसी कार में घुमाते हैं ताकि लोगों को पैदल ना चलना पड़े। तो वो वाली पेट्रोलिंग कार्स वाले, मतलब जू वाले, ये चेक करने आते हैं कि कोई भी पिंजरा खुला तो नहीं रह गया, कोई ऐसा तो नहीं है जानवर जो कि बाहर निकलने वाला हो, या कुछ ऐसी चीज तो नहीं है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो चेक की जाती हैं उस टाइम पे। तो उसी का यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है, पेट्रोलिंग कार्स। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, और देखो अब टाइगर कुछ कर तो सकता नहीं, तो वो अब रात को क्या कर रहा है, उन पेट्रोलिंग कार्स को देख रहा है, उनकी आवाज सुन रहा है, और अपनी चमकती आंखों से चमकते तारों को देख रहा है, क्योंकि उसके हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ क्या कर रहे हैं, सब कुछ ह्यूमंस कर रहे हैं। ह्यूमंस ने उसको क्या कर रखा है, बंद कर रखा है। तो जब ह्यूमंस ने उसको बंद कर रखा है तो अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, कब तक, जब तक वो पिंजरे से बाहर ना निकल जाए। एक बार वो पिंजरे से बाहर निकल गया फिर इंसानों को वो खा जाएगा। तो अब उसके पास क्या चारा बचा है टाइगर के पास, उसके पास ये चारा बचा है कि वो क्या करे, अपनी चमकती हुई आंखों से, अपनी चमकती हुई आंखों से उन चमकते हुए तारों को देखे जो कि स्काई के अंदर हैं। और उसके मन में कहीं ना कहीं ये उम्मीद है, टाइगर के मन में, कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वो इस पिंजरे से बाहर निकल जाएगा और अपनी लाइफ जैसे कि होनी चाहिए वैसे वो जी सकता है। तो काफी अच्छी पोयम थी जो हमारे पोइट, प्यारे प्यारे पोइट ने लिखी हुई है, जिनका नेम क्या है, लेस्ली नॉरिस। पोयम का नेम और पोइट का नेम आपको हमेशा पता होना चाहिए। पोयम का नेम है आ टाइगर इन द जू, और पोइट का नेम है लेस्ली नॉरिस। तो आई होप आपको समझ आई होगी इस पोयम की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जिसमें मैंने अच्छे से आपको सारी चीजें यहाँ पे समझा दी हैं विद पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो काफी अच्छा आपको लगा होगा।
और सारी चीजें, अगर इसकी आप समरी का पेज चाहते हो तो आप हमारे ब्लॉग पे विजिट कर सकते हो, वहां से चेकआउट कर सकते हो इसको। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही था। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय।